सुखदेव गुरुदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जब व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है सुख भोगने के चक्कर में या सुखी होने के चक्कर में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि ठाकुर जी वो आपको भूल जाता है, उसको ये भी नहीं पता रहता कि उसके जीवन में मात्र 7 दिन है या टाइम कम है। भाई देखिए, आज तो सबको पता है कि हमारा आज बढ़िया है, किंतु कल किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता महाराज कल क्या हो जाए, उसके बाद 10 साल बाद क्या हो जाए, 5 साल बाद क्या हो जाए, या अगले ही पल क्या हो जाए। भविष्य तो केवल गोविंद को पता है। इसी कारण लिखा है, वरियान से ते प्रश्ना कृतो लोग हितम नृपा। जीव सुखी होने के लिए कर्म तो दिन रात करता है और उस चक्कर में कर्म करता है कि बस ये और हो जाएगा, उसके बाद तो महाराज वृंदावन में ही रहना है। सोचते हो ना कि बस ये और हो जाए, बेटा हो जाए तो वृंदावन चले जाएंगे, बेटे का बेटा हो जाए तो वृंदावन चले जाएंगे। अब बोले पोता हो गया तो पोता है कि दादाजी को छोड़ते ही नहीं। होता है ना भाई, पोता अब दादाजी कह रहे भैया वृंदावन तो जाना है, किंतु क्या करें पोता छोटा है। अच्छा तो पोता तो कहता है कि बाबा जी बन जाओ, जल्दी जाओ, बाबा जी बन जाओ, वृंदावन जाओ, किंतु अब बेटी का बेटा कहता नाना वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले अरे यहीं पर रहो, हमारी देखरेख कौन करेगा। अब पोता और नाती के चक्कर में महाराज धीरे धीरे अब वो देखो आसक्ति, अभी कह रहे थे वो बड़े हो जाए फिर चले जाएंगे, अब वो बड़े हुए, अब बोले महाराज इनकी शादी और हो ही जाए फिर तो वृंदावन आना ही। और धीरे 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 क्या होता है, पोता तो बड़ा हो ही जाता है, नाती तो बड़ा हो ही जाता है, उतने में काल आ जाता है और कहता है बाबूजी अब चलो ऊपर ही। तो तुम कहते हो अरे हम तो वृंदावन जा ही नहीं पाए। बोले अरे अब वृंदावन बाद में जाना, भी ऊपर चलो। इसी कारण भैया समय रहते भजन, समय रहते कीर्तन। कई लोग सोचते हैं ना कि हम 60 के बाद सुन लेंगे, ऐसा कर लेंगे। याद रखिएगा कलयुग में आयु बहुत कम है लोगों की। पता है ना, कोरोना से तो सब जान गए हो महाराज। पहले कोरोना के पहले जरूर लोग 80-100 तक जी जाते थे, और जब से वैक्सीन लगे महाराज तब से तो बड़ी खतरनाक स्थिति। जब तक चल रहे हो तब तक चल रहे हो, और अब थोड़ी सेकंड में पता नहीं क्या हो जाए। इसी कारण जीवन में याद रखिए समय पर ठाकुर जी की कथा कीर्तन सुनते रहिए, वृंदावन आते जाते रहिए। यहां पर लिखा है सुखाय कर्माणि करोति लोको। लोग सुखी होने के चक्कर में कथा से भी दूर हो जाते हैं, भगवान से भी दूर हो जाते हैं, वृंदावन से भी दूर हो जाते हैं। और क्या लगता है उनको कि बस ये करेंगे और सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे और ऐसा हो जाएगा, इतना कमाएंगे तो महाराज बस इसके बाद तो सब सेट है। और एक बात पता है, जैसे दलदल होता ना, दलदल के अंदर व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतना ही दलदल में फंसता जाता है। दलदल होती ना, आपको लगेगा बस हम ये पैर निकालें दूसरा रखेंगे तो निकलेंगे, और दूसरा रखा और फिर फंसते 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 गले तक फंस जाते, फिर तुम्हें साधन नहीं मिलता, फिर तो हरि को ही पुकारते हो, हे हरि कृपा करो। जैसे गज और ग्राह में ग्राह ने ठाकुर जी को पुकारा, गज ने वहां पर एक कमल का पुष्प तोड़कर पुकारा, हे प्रभु रक्षा करिए, हे नारायण। कब पुकारा? बोले जब जीवन का अंतिम समय आ गया, जब जीवन का श्वास खत्म होने को आ गई, तब हमने कहा अब हमें कथा सुननी है।